जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यह एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कौन बनाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। हम प्रीवियस चैप्टर डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, समझ गए कि नहीं। तो देखो एनसीईआरटी दूसरी लाइन में सेम चीज लिखी है, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ट्रांजिशन मेथड। पहली लाइन दूसरी लाइन देखो एनसीईआरटी में, समझ गए। अब वहां पे दिया है कि कैसा कंपाउंड बनाता है कि यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट रहता है। कौन रहता है? ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा, और इस डी ब्लॉक के एलिमेंट से कौन सी चीजें जुड़ती है? एन आयन। कौन सी चीजें जुड़ेगी? एन आयन। एन आयन का मतलब समझ रहे हो? नेगेटिव। एन आयन का मतलब नेगेटिव। डी से जुड़ेगा, डी मतलब समझ गए, ट्रांजिशन वाले से जुड़ेगा। डी में सारे ट्रांजिशन तो है नहीं, जितना एनसीईआरटी में लिखा है बस उतने का मतलब समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, उतना ही मेन है। एन आयन या फिर क्या जुड़ेगा? न्यूट्रल। क्या जुड़ेगा? न्यूट्रल। अब तुम्हें आ जाएगा पेपर में, समझ गए कि नहीं, कि डी ब्लॉक से, डी मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या जुड़ता है, क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही क्या है? कोऑर्डिनेशन मॉडर्न नाम इसका है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉडर्न नेम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ गए कि नहीं, जो कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक में पढ़े थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एन आयन या फिर न्यूट्रल या फिर दोनों साथ में डी मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट से जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे पहले क्या कहा जाता था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आ गया, ये पेपर में नहीं आएगा लेकिन अपनी जानकारी होनी चाहिए। आ गया। न्यूट्रल भी जुड़ जाता है, एक अलग तरीके का बॉन्ड बनाता है। ये जो रूल्स हम लोग पढ़े हैं ना, सारे रूल्स क्या हो जाते हैं कि न्यूट्रल चीज भी जा जाकर जुड़ रही है उससे। अभी तुम लोग बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी चैप्टर है वाला ये, लगभग ईजी चैप्टर है, एकदम टेंशन नहीं लेना। यहाँ तक आगे नहीं आया। अब तुम्हें बुक से जो पहला पैरा है वहां से क्या छांटना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि नेचर में बहुत ऐसी चीज है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बना हुआ है। तो देखो, कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम में पहला दिया है क्लोरोफिल, दिया है ना? क्लोरोफिल मिला पैरा में कि नहीं मिला? क्लोरोफिल मिला कि नहीं मिला? अरे नहीं मिला क्या? देखो मार्क करो, उसको बुक में भी मार्क करो। क्लोरोफिल में कौन सा समझो उस बात को, कौन सा मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है कौन से उसका? तो तुम देख रहे होगे क्या दिया है? मैग्नीशियम। क्या दिया है? मैग्नीशियम। आया समझ में? ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये Mg का है। किसका है? Mg का। ये याद रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव का। नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? मैग्नीशियम है। देखोगे और दिया हीमोग्लोबिन। क्या दिया है? ऐसे ही हीमोग्लोबिन बुक में दिया है, मार्क करो। हीमोग्लोबिन में किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है? आयरन का। किसका होता है? आयरन का। और देखो विटामिन या विटामिन जो भी तुम लोग पढ़ते हो, विटामिन B12 में किसका होता है? कोबाल्ट का। किसका होता है? कोबाल्ट का। बुक में दिया है ना, मार्क करो। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। आया समझ में? नीट में भी आ सकता है, जेईई में भी, कि विटामिन B12 में समझ गए कौन से मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है, समझ गए कि नहीं? तो ये लिखना पड़ेगा। अपने सिलेबस में केवल एक ही मेटल का, ध्यान से सुनो, एक ही टाइप के मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब नहीं समझे, कोई मेटल एक ही रहेगा, ऐसे M1 M2 नहीं रहेगा। M1 M2 ऐसे दो मेटल नहीं रहेंगे जिससे सब आपके एन आयन और न्यूट्रल जुड़ेगा, ये नहीं है सिलेबस में, ठीक है। केवल एक ही मेटल रहेगा, उससे एन आयन न्यूट्रल ये सब आकर उससे ऐसे जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे वो बात की बात है। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे क्या? नहीं समझे? अरे एक मेटल रहेगा उससे आके एन आयन मतलब निगेटिव, नहीं समझ पा रहे क्या? निगेटिव मतलब समझ रहे हो, जैसे क्लोरीन माइनस, नहीं समझे क्या? वो माइनस, ऐसी ऐसी चीजें आके उससे क्या हो जाएगी? जुड़ेंगी। आया समझ में? नहीं आया ये? और न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हो? न्यूट्रल का मतलब जैसे NH3 हो गया, और क्या हो गया, और क्या H2O हो गया, ऐसे बहुत सारे होंगे, समझ गए नहीं? मेन 3-4 ही मेन है जो एनसीईआरटी में है, और वही मेन पढ़ेंगे, वही आता है पेपर में, वही हर जगह वही आता है, समझ गए? टीचर तुम लोग पूरा टेबल लिखवा देता है, वो फालतू होता है, नहीं समझे?
फालतू का चीजें हैं उसमें, जैसे टीचर ने इलस्ट्रेशन से लिखवाया होगा, बहुत बड़ा टेबल लिखवा दिया, कहेगा नाम याद करो। क्या करो? नाम याद करो। आधा फालतू का नाम याद नहीं करना है, ऐसे ही हम लोग कर लेंगे सर, ठीक है? बिना नाम याद करे सब हो जाता है आधा ज़्यादा चीज़। देखो क्या है क्लोरोफिल में ये, और हीमोग्लोबिन में क्या रहेगा? आयरन का रहेगा। और क्या बचा? विटामिन B12 में किसका रहेगा? कोबाल्ट का। क्या रहेगा? ये बायोलॉजिकल वाले सिस्टम में है। आया समझ में? चले आगे। तो अब ये पहला पैरा खत्म हो गया, ठीक है? पहले पैरा में कुछ नहीं है, दूसरे पैरा में आते हैं। ऑब्जेक्टिव इससे बन सकता है दूसरे पैरे से भी। पहला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खोजा, पहला ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बन सकता है, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खोजा गया वो किसने बताया उसके बारे में? खोजा क्या मतलब? बनाया, बताया, जो भी है वो अल्फ्रेड वर्नर था। तो वर्नर नाम याद ही रखना। नहीं समझ में आया? नहीं आया? हाँ, वर्नर नहीं आया समझ में? नाम मार्क कर लो। क्या नाम है? वर्नर तो याद ही रखना। नहीं समझ पाए क्या? इसने सबसे पहले बताया था क्या? क्या बताया था? हाँ, ये आया ना CBSE में भी। क्या था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले इसी ने दिया था। नहीं था, इसी ने स्टडी भी सबसे पहले की, इसी ने बनाया। नहीं आया समझ में? किसने? अल्फ्रेड वर्नर ने। बुक में मार्क करो। चले आगे कि नहीं चले? कैसे बनाया होगा तुम समझ गए। ट्रांजिशन मेटल लिया। क्या लिया? ट्रांजिशन मेटल के साथ एनायन और न्यूट्रल जोड़कर बनाया होगा। अब जोड़ा कैसे, कैसे नहीं जोड़ा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं? नहीं समझी? इसने कहा, इसने बताई दो तरह की वैलेंसी। क्या बताई? दो तरह की वैलेंसी बताई। किसने? अल्फ्रेड वर्नर ने। कहा कि जो ट्रांजिशन मेटल से जो चीजें एनायन या न्यूट्रल एटम जुड़ता है, मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ता है आकर उससे एटम या मॉलिक्यूल, वो चीजें दो वैलेंसी से जुड़ती हैं। कितनी वैलेंसी से? 2 वैलेंसी। इसने पहले 2 वैलेंसी पहले इसी ने दी। किसने? किसने? हाँ, 2 वैलेंसी। इसने कहा कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा वो 2 वैलेंसी से बनता है। कितने वैलेंसी से? 2 वैलेंसी से बनता है। 2 वैलेंसी वर्ड इसने दिया, बुक में दिया होगा, मार्क कर लो। एक दिया क्या? प्राइमरी। क्या? प्राइमरी। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। और एक दिया होगा क्या? सेकेंडरी। मिला ना बुक में? प्राइमरी वैलेंसी, मैं वैलेंसी वजह CY लिखता है, इसमें ऐसे ही लिखते हैं तो तुम समझ जाओ, ठीक है? ये है क्या? सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो बताऊंगा ध्यान से सुनना। प्राइमरी वैलेंसी जो है बाबा, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे हम बताएंगे? अब ध्यान से, जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, नॉर्मल ऐसे COCl2 पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? COCl2। CO पता है ना, कोबाल्ट है, 27 नंबर पे डी ब्लॉक में, हाँ, एटॉमिक नंबर। इसमें ये जो डायरेक्ट जुड़ा है बाइनरी है, एक ये एटम है, एक। तो ऐसी चीजों में जो डायरेक्ट जुड़ा रहेगा तो वो होगी क्या? प्राइमरी वैलेंसी। क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी। क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी। जैसे ऐसे जैसे एल्युमिनियम AlCl3 जुड़ा, तो ये इस वैलेंसी के साथ जुड़ा है प्राइमरी वैलेंसी के साथ। किसके? अब कैसे पता चला कि ये प्राइमरी वैलेंसी के साथ जुड़ा है? तो ये उसने देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, जो लोगों ने देखा वो मैं बता रहा हूँ। नहीं ऐसा समझ में? मैं क्या देखूंगा, मैं पागल? देखो अब ये देखो, कोबाल्ट यहाँ Cl है, इसको डाला, एक्वस बनाया। इसका क्या बनाया? एक्वस, मतलब पानी में डाला। पानी में डालने के बाद सॉल्ट जो रहते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। ये Cl अलग हो गया। क्या हो गया? और CO अलग हो गया। तो जो चीज मेटल से अलग हो जाएगी वो क्या कहलाएगी? उसकी प्राइमरी वैलेंसी। नहीं आया समझ में? जुड़ा तो है लेकिन जब एक्वस बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे, कुछ फॉर्म देंगे तो उससे डिसोसिएट मतलब अलग अलग हो जाए, आयंस में ऊपर से अलग हो जाए। नहीं आया तो प्राइमरी कहलाएगी। और जो नहीं अलग होगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया, वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी, जो चिपका रहेगा।
तो सेकेंडरी बताने के लिए ये सब तो 2 वाले सब प्राइमरी होते हैं, ऐसे वाले सब क्या होंगे, प्राइमरी। ये सब प्राइमरी वैलेंसी से बने हुए हैं। देखो बुक में भी दिया होगा, बुक में देखो दिया है ना, CrCl3, COCl2, PdCl2, ये सब प्राइमरी वैलेंसी के हैं। क्या है, प्राइमरी वैलेंसी के। और देखो वैलेंसी भी वहाँ लिखी है, देखो CrCl3 के लिए वैलेंसी कितनी लिखी है, 3। कॉमन सेंस की इसके लिए वैलेंसी कितनी लिखेगी, 2। वैलेंसी क्या होता है पता ही नहीं है, पता है ना, पता है ना। हाँ चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चले अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी बताने के लिए उसने क्या हुआ, नहीं पता वैलेंसी क्या होती है, नहीं पता क्या तुम लोगों को। चलो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। सुनो, कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से जब रिएक्शन करता है, क्या करता है, रिएक्शन करता है, समझे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन उससे ट्रांसफर होते हैं, समझ गए, या उसमें आते हैं या उसमें जाते हैं, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनों को वो शेयरिंग करता है, क्या करता है, शेयरिंग करता है बॉन्ड बनाने के लिए। नहीं आया समझ में, वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। वैलेंसी अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, समझ गए कि नहीं। तो वैलेंसी में क्या होगी कि जब एक एटम दूसरे एटम से मिलता है, मतलब रिएक्शन करता है, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, समझ गए कि नहीं। जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या जितना इलेक्ट्रॉन देगा या जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया, नहीं आया, आ गया, नहीं समझे, जैसे समझ गए कि नहीं मैं क्या बोला। अरे तो जैसे होता क्या है कि जैसे समझ में नहीं है, फिर से बताता हूँ क्या करूँगा। देखो अब सुनो, चौक तो रहो, अच्छा खोल दूँ, सुनो तो सुनो, देखो जैसे वैलेंसी भुलवा दिया इन लोग, क्या बताने वाला था मैं, हाँ वैलेंसी। एटम जो है, एटम, हर एटम स्टेबल नहीं होता, हर एटम स्टेबल, तो वो स्टेबल होने के लिए किसी से रिएक्शन करता है, क्या करता है, दूसरे एटम से जाके मिलता है। तो मिलने के लिए इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन वो देता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, वो शेयरिंग करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर देगा या फिर शेयरिंग करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर, अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ पे 3 क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक इसको और एक इसको, तो इस क्लोरीन को एक ही चाहिए, तो यहाँ इसलिए क्रोमियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। नहीं समझे, अब क्लोरीन एक ही लेगा, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया, क्लोरीन एक ही लेगा, नहीं आया क्या समझ में, आ गया। ये वैलेंसी जो है क्रोमियम की है, किसकी है, क्रोमियम की है। अरे आया कि नहीं आया, अभी भी नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी वर्णन ने कैसे निकाली, अब ध्यान से सुनो। देखो नीचे लिखा होगा बुक में, ध्यान से सुनना, आगे बस मैं बताऊंगा। नीचे वाला पैरा देखो, लिखा है कोबाल्ट 3 क्लोराइड मिला, कोबाल्ट 3 क्लोराइड विथ अमोनिया, क्या लिया, विथ अमोनिया। कोबाल्ट देखो होता क्या है कि जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं स्टॉक नोटेशन, कोबाल्ट ऐसे 3, कोबाल्ट 3 का मतलब कोबाल्ट के ऊपर 3+, कोबाल्ट के ऊपर 3+। अगर ये क्लोराइड से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, COCl3, क्या बनाएगा, और कर आए विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ, ये हमें मिला। नहीं समझे, समझ गए। कोबाल्ट का नंबर जानते हो ना, कौन सा नंबर पे है। अब अमोनिया के साथ लिया तो उन्होंने 6NH3 लिया, क्या लिया, NH3। फिर कहा, अब ध्यान से सुनना, उसने जो कहा वही मैं कह रहा हूँ, इस पे सवाल आएगा, सवाल है उसने ऐसे आगे।
कहा COCl3 लिया और 6NH3 लिया, ठीक है। अब इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ क्लोराइड आयन could be precipitated as AgCl on adding excess silver nitrate AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3, उसने इसको AgNO3 के साथ मिलाया। क्या मिलाया? AgNO3 के साथ मिलाया। नहीं समझ पाए क्या? मिलाया तो उसने देखा, समझ गए, इसके सोल्यूशन के साथ ही एक्वस फाउंड। उसने देखा, ध्यान से सुनना, उसने क्या देखा कि यहां से कुछ जो है Cl, कुछ Cl, ध्यान सुनना, कुछ Cl जो है Ag के साथ प्रेसिपिटेट बना के बैठ गए, मतलब AgCl बन गया। क्या बन गया? AgCl बन के नीचे बैठ गया। अब जितना Cl यहां से हटेगा, जितना Cl यहां से हटेगा, नहीं समझे क्या? वो होगी उसकी प्राइमरी वैलेंसी। क्या होगी? जो चीज हटेगी वो उसकी क्या कहलाएगी? प्राइमरी वैलेंसी। जो बचा रहेगा इसके साथ वो कहलाएगा क्या? सेकेंडरी वैलेंसी। क्या कहलाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? पक्का आ गया? कुछ AgCl हुआ, ऐसे उसने कई बार एक्सपेरिमेंट किए। स्टोरी समझ में आई कि नहीं आया? कई बार एक्सपेरिमेंट किए, ये प्रेसिपिटेट अलग अलग प्रेसिपिटेट बन के नीचे, मतलब इससे जैसे कभी 2 हुआ, कभी 3 हुआ, कभी 3 से ज़्यादा क्लोरीन से हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 ही जोड़ा है। 3 AgCl हो सकता है या 2 AgCl हो सकता है, तो ऐसे ही होगा। नहीं समझे? 1 AgCl हो सकता है, नहीं समझे क्या? 0 AgCl तो हो ही नहीं सकता। 3 का होगा, 2 का होगा और 1 AgCl निकलेगा। 3 AgCl निकल सकता है, 2 निकल सकता है और क्या निकल सकता है? 1 निकल सकता है। उसने देखा, जब इसको मिलाया उसने देखा 3 AgCl निकलता है। कितना निकलता है? 3 AgCl निकल जाता है, मतलब ये क्लोरीन पूरा निकल गया। ये CO इसके साथ मिल जाता है, इसके साथ मिल जाता है, CO के साथ NH3 मिल जाता है और कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया उसने। क्या बताया? रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया उसने। कहा CO ले लो और NH3 ले लो और जो भी NH3 के आगे नंबर है उसको यहाँ नीचे लगा देना। कहाँ लगा देना? नीचे लगा देना और इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना। कहाँ लगा लिख देना? स्क्वायर ब्रैकेट में। कहाँ लिख देना? स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहाँ से तुम देखोगे 3 Cl हट गया है, तो 3 इस पे प्लस रहा होगा कि नहीं होगा? 3 इस पे प्लस होगा, यहाँ 3 प्लस लगा दो। क्या लगा दो? ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो किसने बनाया? हाँ, अल्बर्ट वर्नर ने। आया कि नहीं आया? नहीं आया? कुछ, अरे कुछ नहीं, ये उसने देखा, मैं नहीं थोड़ी बना रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ। उसने पहले जब Cl3 लिया, 6NH3 लिया ना, उसने देखा कि यहाँ पर तीनों के तीनों Cl बाहर निकल गए। क्या हो गए? Cl, ये 3 Cl हो गए ना, 3 Cl बाहर निकल गए। तो ये केवल बचा कि ये 6 हो गई इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। कितनी हो गई? तो वाइल की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वही कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाती है? वो आगे मैं पढ़ाऊंगा कि तुम्हें ये स्टोरी आया कि नहीं आया। अब तुम लोग बुक का पेज पलटो, बुक का पेज पलटोगे तो तुम्हें, नहीं तुम्हारे में तो उधर ही दे दिया है, इधर ऐसा दिया है, ऐसा देखो, मिला मिला ना? उसमें देखो 4 करा है उसने। कितने किए हैं? पहला तो मैंने बता दिया तुम्हें। अरे बताया कि नहीं बताया? अरे नहीं बताया? देखो COCl3 लिया, 6NH3 लिया, पीले कलर का था ये, ठीक है। 3 AgCl दिया। कितना दिया? 3 AgCl। 3 AgCl निकलने के बाद क्या बचेगा? CO। क्या बचेगा? CO NH3 6 लगा देंगे हम। देखो दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करा? दूसरे वाले में, सेकेंड वाले में अगर तुम लोग देखोगे, किसमें? सेकेंड वाले में, सेकेंड में क्या है? COCl3 और यहाँ पर क्या है? 5NH3। अब ध्यान से समझना,
जितना हो सकता है ध्यान से समझना एकदम। ये जब AgNO3 के साथ मिलाया, किसके साथ? AgNO3 के साथ एक फॉर्म में मिलाया, तो याद रखना, ध्यान से सुनना एकदम। कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 6। हर समय 6 ही होगी, याद रखना। कितना होगी? 6 यहाँ पर जब NH3 करेगा। नहीं आया समझ में? ये 6 है कि यहाँ पर बताओ कितने निकलेंगे AgCl? कितने AgCl निकलेंगे? 2। कितने निकलेंगे? क्योंकि 5 ये 5 ये है, 1 2 ही 6 होने चाहिए, इससे जुड़े 6 होने चाहिए। 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? CO Cl NH3 का ऐसे क्या है 5, और यहाँ कितना लिख देंगे बताओ? कितना प्लस लिख दूँ? 2 निकले हैं, तो 2 प्लस कितना लिख दूंगा? आया कि नहीं आया? नहीं आया। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आया कि नहीं आया? इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2। इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2। नहीं आया समझ में? अरे 2 ही निकल रहे हैं, 2 क्लोरीन निकल गए, तो प्राइमरी वैलेंसी 2। सेकेंडरी वैलेंसी अपनी कितनी है? अरे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 भागा है। अरे कोबाल्ट से ये एक जुड़ा है, 5 ये जुड़ा है, बताए इसमें 6 ही रहेगा, यहाँ भी 6 ही है। अरे नहीं आएगा। सेकेंडरी नहीं आया क्या? सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 6। जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उसी को कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, जो डायरेक्ट जुड़ा होता है किससे? सेंट्रल एटम से, मतलब मेटल वाले से। समझ गए कि नहीं? जो आयनाइज्ड नहीं होता। क्या नहीं होता? आयनाइज्ड नहीं होता एक्वस फॉर्म में, वो होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो आयनाइज्ड नहीं होता, ये आयनाइज्ड नहीं हुआ, ये 2 Cl आयनाइज्ड हो गए। आयनाइज्ड मतलब बाहर निकल गए आयंस के फॉर्म में। नहीं समझे क्या? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो बात? इतना बेसिक से बताता हूँ, कैसे नहीं समझ पाते हो? कुछ नहीं वाला है। ये देखो, ये चीज़ तो तुम्हें जैसे याद उन्होंने दिया है, सब बना माना है, मतलब लेकर करा है ये सब। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ अपने मन से कर ही नहीं सकते। ये उसने मिलाया, उसने देखा कि 2 मतलब इसकी 6 होती है, तो 2 Cl बाहर हो गया, तो Ag के साथ ही प्रिसिपिटेट बनाया उसने। वहाँ लिखा है ना, AgCl का प्रिसिपिटेट बना के नीचे हो गया। अब बाकी सब बचे हैं, तो बचे हैं, तो ऐसे हो गया कि ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आया कि नहीं आया? आ गया। सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी आया कि नहीं आया समझ लो? प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज्ड हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं होगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया। इसमें सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, इसमें भी कितनी है? 6। ऐसे देखो नीचे और दिया होगा, देखो तीसरा वाला देखो ग्रीन कलर का बना रहा है, 4 NH3 लिया है, उसमें 1 AgCl निकल रहा है। कितना AgCl निकल रहा है? 1 AgCl निकलेगा, 2 Cl बचेगा। 2 क्या बचेगा? Cl बचेगा। समझ गए कि नहीं? अभी सीबीएसई में इससे एक सवाल आया था इलेक्ट्रोलाइट से। किससे आया था? इलेक्ट्रोलाइट से। अभी मैं बताता हूँ क्या आया था। देखो प्राइमरी और नीचे भी 4 लिया, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है अंतर? एक ग्रीन है और एक क्या है? वायलेट है। देख रहे हो ना? तो ग्रीन वायलेट है और सेम चीज़ है। अगर इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और कलर अलग अलग हो रहा है, वो आपस में कहलाते हैं आइसोमर। क्या कहलाते हैं? आइसोमर है एक दूसरे। क्या है? आइसोमर। अब देखो चारों जो बनाया गया था ना, जो चारों ऊपर बनाए गए हैं, उसको देखो नीचे बनाया गया है टेबल में। टेबल में रखा गया है ना? टेबल में रखा गया है? अरे रखा गया ही नहीं। टेबल में जो मैंने रखा है वही रखा है, वो ये वाली चीज़ वही रखती है। और बगल में क्या रखी है? 3 Cl माइनस। अरे 3 Cl माइनस निकल गया होगा। इसमें से कितने Cl माइनस निकले थे? 2। इसको कैसे लिखा है बुक वाले ने? NH3, यहाँ पे 2 + 2 Cl माइनस। बताओ इसमें टोटल आयन कितने हुए? टोटल आयन कितने हुए? इसमें एक आयन ये बनेगा और 2 आयन ये। कितने हुए? 3। समझ गए? इसमें कितने आयन हुए थे? देखो एक ये है और 3 Cl का निकलेगा, तो 4 आयन हुए। इसलिए देखो बुक में रेशियो दिया है। क्या दिया है?
रेशियो दिया है नहीं लास्ट में कंडक्टिविटी की, तो वो पूछता था किसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसका रेशियो जितना आयन से जितना ज़्यादा निकलेंगे उसमें कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगी। अंदर से सवाल पूछा था और कहीं दिया भी नहीं है, नहीं समझ पाए, कहीं से भी सवाल पूछ लेता है बुक में से। आया समझ में नहीं? सेकेंडरी वैलेंसी आया कि नहीं समझ में तुम लोगों को? ऊपर देखोगे सेकेंडरी वैलेंसी का ऐसे बोल्ड करके लिखा होगा, उससे टेंशन नहीं है। आ गया नहीं समझ में कि नहीं आया? चले वाला है। सेकेंडरी वैलेंसी नहीं समझ में आया क्या? जो आयनाइन नहीं होगा एक्वस फॉर्म में, नहीं आया समझ में, वो क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब इस कॉम्प्लेक्स को अगर पानी में डाले हैं, एक्वस फॉर्म में लाएं, तब भी ये सब अलग नहीं होंगे, एकदम फिक्स है, ऐसे ज्वाइंट है। यही लिगेंड्स है, यही क्या है? लिगेंड्स हैं। ये कभी अलग नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? अलग नहीं होंगे। नंबर ऑफ लिगेंड्स ही कहलाता है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ गए?